नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। एसआईआर के काम के दबाव से बीएलओ का निधन, परिजनों में पसरा मातम। धौलपुर शहर में बीती रात को एक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर अनुज गर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक अपने पीछे 2 छोटे बच्चे, पत्नी व मां सहित अन्य परिजन छोड़ गया है। अचानक हुई पिता की मौत से बड़ा बेटा सहमा हुआ है। छोटे बेटे को अभी ये भी भान नहीं है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पत्नी व मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि अनुज की मौत बीएलओ के कार्य के अधिक दबाव के कारण हुई है। निहालगंज थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 42 वर्षीय अनुज गर्ग पुत्र कालीचरण निवासी प्रताप विहार कॉलोनी घंटा घर रोड धौलपुर की रात को तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। मृतक के भाई अनुपम गर्ग की ओर से मामले में मर्ग दायर दर्ज कराई गई है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। मृतक की बहन वंदना गर्ग ने बताया कि अनुज को धौलपुर शहर के गौशाला सेक्टर की भाग संख्या 158 के बीएलओ के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वंदना गर्ग के अनुसार एसआईआर संक्षिप्त पुनरीक्षण के काम के दबाव के कारण अनुज को अक्सर देर रात 2 बजे तक काम करना पड़ता था। बीती रात करीब 1 बजे अनुज रोज की तरह मतदाताओं के फॉर्म का डेटा अपलोड कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बहन से चाय बनाने को कहा। चाय पीने से पहले ही अनुज काम के अधिक दबाव के कारण अचानक बेहोश हो गया, जिस पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने अनुज गर्ग को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर घर लौट आए। घटना की सूचना मिलने पर सुबह निहालगंज थाना पुलिस मृतक के घर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ रविवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक बीएलओ अनुज गर्ग के साथियों ने बताया कि अनुज ने एसआईआर का 85% से अधिक कार्य पूरा कर लिया था। वे अपने लक्ष्य को 100% तक पहुंचाने में जुटे हुए थे। इसी कारण वे लगातार मानसिक तनाव में थे। वर्ष 2012 में हुई थी शिक्षक पद पर नियुक्ति। अनुज गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में शिक्षक के पद पर तैनात थे। उन्हें वर्ष 2012 में नियुक्ति मिली थी। वे पत्नी और बच्चों के साथ परिवार से अलग रहते थे। जानकारी के अनुसार अनुज गर्ग अपने बड़े भाई अनुपम गर्ग से अलग रहते थे। उनके साथ पत्नी संगीता, 9 वर्षीय बेटा हर्षित गर्ग और 2 वर्षीय बेटा देवांश एवं मां ओमवती रहती थी। घटना से परिजनों में शोक छाया हुआ है। सर, ये एसआईआर का काम जो चल रहा है बीएलओ का, तो रात को 1 बजे वो काम कर रहे थे। रात को 1 बजे काम का प्रेशर ज़्यादा था, तनाव में थे, तो अचानक से फिर उनको जी सा घबराया, तो उन्होंने चाय के लिए बोला, चाय बना दो मेरे लिए। फिर वो चाय भी नहीं बन पाई और उसी दौरान बस उनका एकदम से ब्लैकमेलिंग व धमकियों से परेशान युवक ने की खुदकुशी। युवक ने पीपल के पेड़ से लगाया फंदा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग व धमकियों से परेशान एक युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 27 वर्षीय सुरेंद्र पुत्र अमर सिंह निवासी कासगंज की एक महिला से फोन पर बातचीत होती थी। महिला कथित तौर पर सुरेंद्र पर पैसों के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके चलते सुरेंद्र ने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। जब सुरेंद्र के भाई बीजेंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने महिला और उसके पति से बात की थी। इसके बावजूद महिला, उसके पति और अन्य लोग सुरेंद्र पर लगातार रुपयों का दबाव बनाने लगे और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में बताया गया कि 2 दिन पहले रात को महिला ने सुरेंद्र को अपने घर बुलाया था। वहां कथित तौर पर सभी आरोपी मौजूद थे। उन्होंने सुरेंद्र पर दबाव बनाया और उसे जान से मारने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। इन धमकी और दबाव के कारण सुरेंद्र ने भोंडिया के पास एक पीपल के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। थाना प्रभारी मनिया नीरज कुमार ने बताया कि मृतक के भाई बीजेंद्र पुत्र अमर सिंह निवासी कासगंज ने मनिया थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसको लेकर जांच पड़ताल व कार्यवाही की जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम
डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक, SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया फ्लैग मार्च। मुख्य बाजार में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, व्यापारियों से की अतिक्रमण हटाने की समझाइश। धौलपुर जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने शनिवार देर शाम पुलिस अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ धौलपुर शहर में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जगदीश तिराहा, गुलाब बाग बस स्टैंड, संतर रोड, पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन चौराहा होते हुए कोतवाली पुलिस थाना तक मुख्य बाजारों में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य बाजारों में व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में समझाइश की। व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण स्वतः ही नहीं हटाए जाते हैं तो नगर परिषद के साथ मिलकर नियमानुसार अतिक्रमण हटवाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि पैदल मार्च का उद्देश्य शहर में सायंकालीन गश्त व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करना, असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना और नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराना है। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पैदल मार्च के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, व्रताधिकारी व्रत धौलपुर कृष्णराज जांगिड़, थानाधिकारी कोतवाली हरेंद्र सिंह, थानाधिकारी निहालगंज अमित शर्मा, यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह सहित शहर के सभी थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। और मैं जाब्ते के जो व्यस्तम बाजार है अपना, वहाँ पर गश्त की गई है। साथ ही जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ लोगों की भी समझाइश की जा रही है। आगे यदि इसके बाद भी अतिक्रमण में सुधार नहीं होगा तो जो विधिक कार्रवाई है आज पुलिस एक्ट के अंतर्गत और नगर पालिका के साथ जो है वो की जाएगी। मकसद जो फ्लैग मार्च का वो है कि शाम को जो गश्त है वो सुदृढ़ रूप से बाज़ारों में रहे और यदि कोई असामाजिक तत्व इस तरह से कोई मिलते हैं तो उनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई की जाएगी। सूने मकान में नकदी व लाखों के आभूषण चोरी, गांव गए हुए थे परिवार के सभी लोग। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा बाईपास स्थित श्री राम गार्डन वाली गली में एक सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक के गांव जाने के दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने घर के 3 गेटों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घर में घुसने के बाद चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़ दिया। उसमें रखे सोने चांदी के कीमती आभूषणों के साथ करीब 15,000 रुपए नकद भी चोरी कर लिए गए। चोरी की गई संपत्ति की कुल कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। परिवार के लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस अब अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में चोर दिखाई दे रहे हैं। आज रात 30 तारीख को मैंने सूचना मिली कि हमारे घर में चोरी हो गई। मैं गांव में गया था और मकान में 2 किराएदार रहते हैं और दोनों ही थे नहीं, घर खाली था। बाहर का गेट पर लॉक लगा हुआ था तो बाहर से सामने वाले पड़ोसी ने सूचना दी कि आपका गेट खुला हुआ है। तो हमने आके सुबह देखा तो साथ ताले टूटे हुए थे तीनों और जो अलमारी थी वो भी टूटी हुई थी। उसमें से कुछ माल चोरी हुए, कुछ कैश है 10-15 हज़ार और 2 अंगूठी हैं, 2 मंगलसूत्र हैं और 1 ओम है। ये सब और थाने में हमने FIR करा दी। 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बोल दी। क्या नाम है आपका? रोहित। राजाखेड़ा बाईपास के पास श्री राम मैरिज गार्डन है, उसके पास गली में एक सुनसान मकान में से रात को किन्हीं अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई है, जिसमें परिवादी से बात हुई है। तो परिवादी बता रहा है कि ये मकान उसकी बहन का है और बहन आ जाएगी तभी
क्लियर हो पाएगा कि सोना चांदी और नकदी वगैरह अन्य सामान कितना चोरी हुआ है। अभी तक कोई रिपोर्ट थाने पर प्राप्त नहीं हुई है। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज मौके के चेक किए जा रहे हैं, अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद। गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि 7 दिन बढ़ी। अब 11 दिसंबर तक चलेगा वोटर वेरिफिकेशन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का द्वितीय चरण राजस्थान सहित 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीजी ने बताया कि मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अब 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाताओं से अपेक्षा है कि वे आवश्यक जानकारी सही भरें, एक प्रति BLO को दें और दूसरी रसीद अपने पास रखें। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में 2,05,051, बाड़ी में 2,37,247, धौलपुर में 2,10,191 तथा राजाखेड़ा में 1,99,506, कुल 8,51,995 EF 92.83% को डिजिटाइज्ड किया गया है। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, Oppo सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। दिहोली पुलिस ने रसोइये की बेटियों की शादी में की आर्थिक मदद। 1,71,111 रुपए नगद एवं करीब 2 लाख रुपए का दिया सामान। धौलपुर जिले के दिहोली थाने पर पिछले 12 वर्षों से खाना बना रहे रसोइया भीकम सिंह सेन की 2 बेटियों की शादी में पुलिस थाना स्टाफ ने आर्थिक सहयोग किया है। पुलिस थाना दिहोली ने थाना स्टाफ एवं जन सहयोग से 2 बच्चियों की शादी के लिए 1,71,111 रुपए नगद एवं करीब 2 लाख रुपए का सामान, आभूषण, बर्तन, कपड़े एवं घरेलू सामान देकर सहयोग किया, जिससे पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस थाना दिहोली पर पिछले करीब 12 वर्षों से खाना बनाने वाले रसोइया भीकम सिंह सेन निवासी दिहोली की 2 बेटियों की 30 नवंबर को शादी है। रसोइया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए 2 बेटियों की शादी का बोझ उस पर आ पड़ा था। थाना दिहोली पुलिस ने उसकी स्थिति को भांपकर आर्थिक सहयोग करने का निश्चय किया, जिस पर थाना दिहोली पुलिस ने समस्त स्टाफ की सहमति से पुलिस के मित्रों व आमजन के सहयोग से आर्थिक राशि एकत्रित की। उक्त शादी के लिए शादी का सामान, आभूषण, बर्तन, कपड़े एवं घरेलू सामान, बारात व रिश्तेदारों की भोजन व्यवस्था आदि के लिए आर्थिक सहयोग किया।
RAS में चयन होने पर हेमंत कुशवाहा का किया भव्य स्वागत। भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे के समीप स्थित गांव नगला भोला निवासी हेमंत कुशवाहा का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है, जिसके बाद वे आज रविवार को सैपो इलाके के गांव मेहरा उमरारा आए, जहां उनका ग्रामीणों की ओर से माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान RAS में चयन हुए हेमंत कुशवाहा ने समाज के लोगों और ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि असफलता को मात देकर ही सफलता प्राप्त की जाती है, इसलिए असफलता से घबराएं नहीं, मन लगाकर और मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। इस दौरान नीरज कुशवाहा, जीतू कुशवाहा, अध्यापक राजू कुशवाहा, KS कुशवाहा सहित अन्य ग्रामीणों ने हेमंत का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर भव्य स्वागत किया। हमें यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि दो चीज़ें, एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, दो ऐसी चीज़ें हैं, हम इस पर जितना खर्च करेंगे हमें उतना ही वापस मिलेगा। ये जो आज स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, इसका कारण ही शिक्षा है। अगर हमारे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि हम उससे समृद्ध हो सके, ना हमारे कोई बिजनेस ऐसे चल रहे हैं, एकमात्र जो शिक्षा है वो ये ऐसा है जो समाज को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं समाज के जो सभी बंधु हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ें। अगर वो असफल होते हैं तो उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, मतलब तीसरी बार उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये मेरा भी तीसरा प्रयास था। मैंने इससे पहले 2 इंटरव्यू दिए थे, मैं उनमें फेल हो गया था, पर मैं मायूस नहीं हुआ, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैं अपने प्रयास जारी रखे लगातार। उसी का ये परिणाम है कि मैं आज सबके बीच में उपस्थित होकर ये सब बोल पा रहा हूँ। करीब 1 लाख रुपए की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मैक हेरोइन की खरीद फरोख्त में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से जब्त की 6.24 ग्राम स्मैक हेरोइन को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान नशा तस्करी में शामिल कई अन्य तस्करों के नामों का पर्दाफाश होगा। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि NH 11B रोड पर बत्तीपुरा गाँव के पास नहर की पुलिया पर कासोटी खेड़ा जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की, जहाँ कार्रवाई करते हुए लक्ष्मण श्याम सिंह ठाकुर निवासी हथियापुर बाड़ी को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 6.24 ग्राम स्मैक हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्त में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू,
टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। निहालगंज थाना पुलिस ने पकड़ा मोटरसाइकिल चोर, एक नाबालिग किया निरुद्ध, चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देशन एवं थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी राम किशोर उर्फ रामू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 29 नवंबर 2025 को प्रमोद पुत्र नथीलाल खटीक निवासी पहाड़िया मोहल्ला सेपो एवं हाल निवासी लीला विहार कॉलोनी धौलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 नवंबर 2025 की रात्रि को लीला विहार कॉलोनी से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जिसके बाद निहालगंज थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल व चोरों की तलाश की, जिसमें आज 30 नवंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी राम किशोर उर्फ रामू गुर्जर पुत्र नथीलाल निवासी गाँव विछिया मजरा मोरोली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा, एएसआई नवीन कुमार, हेड कांस्टेबल अवधेश, कांस्टेबल लायक राम, रविंद्र सिंह, सौरभ, शेर सिंह आदि शामिल हैं। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों को किया चेक। जिले भर में दूसरे दिन भी चला अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 85 लोगों पर हुई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के नेतृत्व में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लगातार दूसरे दिन देर शाम से लेकर रात तक जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने बताया कि जिले में 44 प्रमुख स्थानों पर सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। जिले में पुलिस टीमों द्वारा शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। एसपी सांगवान ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जिले भर में 1081 वाहन चालकों की नाकाबंदी के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई तथा चेकिंग प्रक्रिया को शालीनता और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले भर में कुल 85 79 दोपहिया व 6 चौपहिया वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। पिछले 2 दिन में जिले भर में करीब 2000 वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया गया, जिसमें से 143 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जमीनी विवाद में फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के गांव सहानपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में प्रयुक्त 2 अवैध देशी कट्टा 315 बोर व 1/2 गी खोखा 315 बोर को बरामद किया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 4 दिन में ही फायरिंग के मुख्य आरोपी रामकिशन उर्फ संतोली पुत्र दौलत राम गुर्जर, सोने राम उर्फ सोनू पुत्र दौलत राम गुर्जर और रविंद्र सिंह उर्फ रवि पुत्र दौलत राम गुर्जर निवासी सहानपुर थाना सदर धौलपुर को ग्राम सहानपुर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी रामकिशन उर्फ संतोली से घटना में प्रयुक्त 1 कट्टा 315 बोर व 1 खाली कारतूस 315 बोर व सोने राम उर्फ सोनू पुत्र दौलत राम द्वारा घटना में प्रयुक्त 1 कट्टा 315 बोर को बरामद किया गया है, जिन्होंने 25 नवम्बर को खेत विवाद को लेकर फायरिंग की थी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले